Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new topic, that is salt family. Here we are describing about the salt family and the chemical salts belong to this family. First of all, I am describing about NaCl, which is the most common salt or the table salt we are using at our homes regularly. Basically, its chemical name is sodium chloride, and sodium chloride stands for NaCl. Na is the symbol of sodium, and chlorine, that is Cl. When it is with negative charge, it becomes chloride. So here it is sodium chloride, that is NaCl, Na positive plus Cl negative. We are discussing about the salt family. So first of all, you know about that how many salts belongs to the salt family. Except the chlorides, all sulfates, all nitrates, all carbonates. It means सभी chlorides, सभी chemical से बनने वाले sulfates, nitrates and carbonates salt family के ही part हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लोराइड या फिर सोडियम से बनने वाले कंपाउंड्स ही सॉल्ट कहलाते हैं. जिन भी सॉल्ट्स के पीछे सल्फेट्स, नाइट्रेट और कार्बोनेट्स के कंपाउंड लगे होते हैं वो सारे कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं. Here I have given some examples. Chlorides, that is NaCl, most common salt, KCl, potassium chloride, CaCl2, calcium chloride, MgCl2, that is magnesium chloride. Sulfates, that is sodium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate, calcium sulfate. किसी भी मेटल को के पीछे अगर आप क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके कंपाउंड्स को जोड़ देते हैं, इनके आयंस को जोड़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स लाइक SO4, नाइट्रेट्स लाइक NO3 एंड कार्बोनेट्स लाइक CO3, तो ये सभी सॉल्ट की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि नाइट्रेट्स हमने देखे हैं, यहाँ मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिया. फर्दर सो ऑन कितने भी एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं, कोई भी मेटल को अटैच कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट होता है. कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, आप किसी भी मेटल का कार्बोनेट या किसी भी मेटल का सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं. लेकिन हम बेसिकली जितनी भी रिएक्शन है वो NaCl के साथ करते हैं बिकॉज इट इज ईजिली अवेलेबल इन आवर लेबोरेटरीज. हेयर वी आर डिस्कसिंग वन मोर pH concept. Earlier we have discussed about what is pH, what is the pH value of acids and bases. अब हम बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सॉल्ट फैमिली में पीएच का क्या रोल प्ले होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. So it will give you the pH, exact value of the pH, it tells us whether the substance is acidic, basic or neutral. We have already discussed that salts are neutral in nature. Again I am describing that salt is neutral in nature. It doesn't matter it is chloride, sulfate, nitrates and carbonate, but yes, pH value varies with the substance. Whatever you will take, means if you take strong acid, strong base, they will decide the pH of your salt formation. Salt is neutral in nature and hence its pH is always 7. 7 is for neutral, where the salt is neither acidic or nor basic. बट सॉल्ट कैन बी मोर एसिडिक एज वेल एज बेसिक. लेकिन इनके अलावा अगर हम न्यूट्रल कैटेगरी से बाहर आते हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट एसिडिक होता है एज वेल एज बेसिक होता है. तो सॉल्ट का नेचर कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को एग्जामिन करते हैं. तो हमें एग्जामिन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रूल्स फॉलो होते हैं या क्या ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके अंदर जिससे हम ये बता सकें कि हमारे सॉल्ट का नेचर कैसा है. तो केस 1 है, हियर आई एम डिस्क्राइबिंग. I have taken one strong acid with strong base, means both the cases in both are strong. Strong acid as well as strong base will form neutral salt always. Means अगर acid और base दोनों ही strong है, यानी अगर मैं 2 बच्चों के बीच में लड़ाई करवा रही हूँ और दोनों ही स्ट्रांग है तो बहुत कम चांसेस है कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा चोट लगेगी. मतलब वो एक दूसरे को इंटर क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के जो असर है उसको कैंसिल आउट करेंगे. दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. And hence here I have taken HCl, which is most common strong acid, and strong base, that is sodium hydroxide. When they will combine, they will form sodium chloride. Sodium chloride, that is NaCl plus H2O. Here NaCl is neutral salt because आपने acid भी strong लिया है और आपने base भी strong लिया है.
यहाँ मैंने 3 केसेस डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बन रहे हैं। मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। कैसे? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस लेते हैं, यानी दोनों चीज़ें वीक ले रहे हैं, तो भी उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। यानी आपने दोनों जगह कमज़ोर बच्चे लिए हैं, तो अगर चोट इस वाले को लग रही है तो चोट उस वाले को भी लगेगी। यानी जो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन है वो कैसी रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। सेकेंड केस है हम डिस्क्राइबिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड आप HCl ले रहे हैं। HCl को हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये आसानी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और हमें अपनी लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होता है, ईजी टू हैंडल, बट नॉट दैट मच। आपको उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू यूज इन ग्लव्स एंड विद गॉगल्स और स्पेक्स यू कैन से, एंड विद द लैब कोट। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इनके अलावा भी बहुत सारे वीक बेसिस होते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा। देखो सुनने में तो ये सॉल्ट लग रहा है NH4Cl, ऑब्वियस ये सॉल्ट ही है क्योंकि ये क्लोराइड है, लेकिन अब इस सॉल्ट का pH वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि आपने एक चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग ले ली और एक चीज़ बहुत वीक ले ली। यानी आप कॉम्पिटिशन करा रहे हो, एक तो 80 किलो के बच्चे का और दूसरी साइड आपने 30 किलो का बच्चा खड़ा किया हुआ। इसका मतलब क्या है? डिफिकल्ट टास्क है। ऑब्वियस जो मोर इन वेट है वो कहीं ना कहीं से गेम को आगे चला जाएगा लेकर। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो एसिड का जो नेचर है वो मोर रह जाएगा सॉल्ट में एज कंपेयर टू बेस। बेस की प्रॉपर्टी थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी उसके आगे, क्योंकि नेचर एसिड का स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो इट विल बी एसिडिक इन नेचर। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं तो यहाँ मैंने लिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब मैंने बेस को स्ट्रॉन्ग बना दिया और एसिड को क्या बना दिया? वीक बना दिया। स्ट्रॉन्ग बेस का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल NaOH है। वीक एसिड बहुत सारे हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एसिटिक एसिड है। अब ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये एसिटिक एसिड का है। इसे हम आसान भाषा में विनेगर बोलते हैं। जो हम घर में सिरका इस्तेमाल करते हैं, या प्याज खाते हैं हम सिरके वाली, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है CH3COOH। दिस इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, और अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो इट इज नोन एज विनेगर। अब ध्यान देना, जब ये अपने आयंस में टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन और CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये जो Na है वो कहाँ जुड़ जाएगा? CH3COO के साथ, और जो ये H है वो OH के साथ पानी की फॉर्म बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये नया जो हमारा सॉल्ट बना वो बना CH3COONA। इसको हम सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सोडियम का सॉल्ट बोल सकते हैं। प्लस में वाटर रिलीज हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो बेस लिया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया, एसिड बहुत ज़्यादा वीक लिया, माइल्ड था। तो इसका मतलब सॉल्ट में जो नेचर रहेगा वो मोर किसका रहेगा? बेसिक रहेगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो इसका जो pH है वो मोर देन 7 होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसका pH मोर देन 7 है तो या 10, 12, 15 पे पहुंच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 7.4, 7.5 और 7.9 और 8.1 यहीं तक वेरी करे, इससे ज़्यादा वेरी ना करें। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 केसेस को डिस्कस किया हुआ है। देखो 3 केसेस यही हैं जो मैंने ऊपर लिए हैं। जैसे कि एक केस तो न्यूट्रल सॉल्ट, या तो दोनों चीज़ें स्ट्रांग लो या दोनों चीज़ें वीक लो, तो हमेशा उसका pH 7 ही रहेगा। लेकिन अगर केस 2 होगा, जैसे मैंने केस 2 में हमने पढ़ा कि एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर pH जो है वो लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर हम थर्ड केस की बात करें तो वहाँ पे pH, क्योंकि सॉल्ट हमारा बेसिक है, इसलिए जो pH होगा इट विल बी मोर देन 7 ऑलवेज, ईदर इट इज 7.1, 7.2 एंड अप टू सो। अब देखो ये तो था नमक, जो हम वाइट सॉल्ट घर में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं, कि छोटे छोटे इसके क्रिस्टल बने हुए हैं। अगर हम समुद्र, देखो क्या होता है जब शैलो वाटर, थोड़ा सा पानी लेके हम इसको धूप में रख देते हैं, या सी वाटर जिसको हम कहेंगे, जिसमें नमक होता है, तो क्या होता है? पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद नीचे क्रिस्टल रह जाते हैं, जिसको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से प्योरीफाई करके नमक तैयार किया जाता है। हालांकि सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वो सफ़ेद नमक होता है। आपने सफ़ेद नमक से पीछे आपने SST में अपनी एक स्टोरी पढ़ी होगी महात्मा गांधी की, जिन्होंने दांडी मार्च यात्रा करी थी, नमक आंदोलन। यानी हमारी जो फ्रीडम है उसमें नमक का बहुत बड़ा रोल है, या ये कहें महात्मा गांधी के द्वारा जो निकाली गई मार्च थी, जो यात्रा थी, उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है।
तो हम नमक की बात कर रहे हैं तो हमने घर में दो तरीके के नमक इस्तेमाल करे हैं। एक सफ़ेद नमक जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं और दूसरा काला नमक जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। देखो क्या होता है, जब नमक में बहुत सारे ब्राउन क्रिस्टल्स आ जाते हैं तो उसे हम काला नमक कहने लग जाते हैं, रॉक सॉल्ट कहने लग जाते हैं। इसका नाम रॉक सॉल्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये समुद्र में घुला हुआ नहीं है, हालांकि इसकी बहुत बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे सोने की, कोयले की, इनकी खाने होती है ना, माइंस में वर्कर्स काम करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तब निकालते हैं। इसी तरीके से इसकी भी बहुत बड़ी धरती में चट्टानें होती हैं जहाँ से नमक निकाला जाता है। हालांकि काला के नमक में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए हमें इसे नॉर्मल यूज़ में अपने कम लाया जाता है, क्योंकि ये फिर स्टोन बनने का रीज़न बनती है हमारी बॉडी के अंदर।